हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। रात भर जम के प्यार होगा, सुंदर पत्नी मिल रही है तो एक दिन भी उसे अपने से अलग नहीं रखूंगा। खूब प्यार करूंगा, दुनिया की सारी खुशी दूंगा उसे। जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो यही सब सोच रहा था मैं। इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। लगभग हर लड़के और लड़की के मन में ये ख्याल आता ही है। मेरे दोस्त बोलते थे लंगूर के मुंह में अंगूर लग गया है और न जाने क्या क्या। काजल और मेरी शादी फिक्स किसी आए जानने वाले ने फिक्स कराई थी। जब मैंने काजल को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि शादी किसी जानने वाले ने फिक्स कराई थी, इसलिए ज़्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं था। काजल के भाई और पिता जब हमारे घर आए तो हमने बोला कि हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन बारात का स्वागत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि शादी तो एक बार ही होती है। दूसरी बात यह कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आपकी बेटी को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल देवी की पूजा में नॉनवेज खाना वर्जित है। काजल के भाई और पापा इस बात को जान के खुश थे और उन्होंने कहा काजल नॉनवेज खाती तो है लेकिन मन से नहीं खाती, इसलिए शादी के बाद छोड़ देगी। ये जान के मेरे माता पिता भी काफ़ी खुश हुए थे। जिस दिन हम लोग एक दूसरे को देखने गए थे उसी दिन हमारा रोका भी हो गया था और लगभग 1 महीने के बाद की इंगेजमेंट की डेट रखी गई थी। इस बीच हम दोनों ने ही बात करना शुरू कर दिया। अपनी पसंद और नापसंद एक दूसरे से शेयर की। हम दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद भी करने लगे थे, लेकिन दोनों ने अपने दिल की बात किसी से नहीं कही थी। हमारी सगाई हो गई और हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। हमारी सारी बात ज़्यादातर फैमिली, परिवार, दोस्त, घूमने फिरने और करियर के बारे में ही होती थी। सगाई के 15 दिन बाद ही शादी की डेट थी। उस दौरान हमने सोचा कि कहीं मिला जाए, पर किसी न किसी कारणवश हम लोग मिल ही नहीं पाए और हम अपने अपने घर तैयारियों में जुटे रहे। शादी का दिन भी आ गया। मेरे घर पर बारात लग रही थी और उसके घर पर दूसरी तैयारियां हो रही थी। सब अच्छे से हो रहा था, मैं खुश था। जिस चीज़ का इंतजार इतने सालों से कर रहा था, आखिर वो होने ही वाला था। हमारा जयमाल होता है और अब बारी सभी लोगों को फोटो क्लिक कराने की थी। इस दौरान हम लोग बात कर रहे थे। काजल के कुछ दोस्त थे जिनसे काजल ने खाने को कहा तो उन्होंने कहा आज उनका नॉनवेज का प्लान है तो वे शादी में नहीं खाएंगे। काजल ने कहा अरे मेरी शादी है और तुम लोग अकेले अकेले ही खाओगे। उनमें से उसकी एक फ्रेंड ने कहा आज अकेले जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि इस शादी की पार्टी तुम्हें ही देनी है। काजल हंस देती है और बोलती है ठीक है पक्का। फिर मैंने काजल से बोला काजल जी, आज से तो आप वेजिटेरियन हो रही हैं ना, तो फिर आप नॉनवेज पार्टी में कैसे जाएंगी? काजल ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हुए बोला क्या मैं वेजिटेरियन हो रही हूँ? इसका क्या मतलब है? तब मैंने बताया हमारे यहाँ नॉनवेज वर्जित है पूरी तरह से। शादी के बाद तो आप भी नहीं खा सकती। यह सुनकर काजल ने तुरंत ही बोला अच्छा ऐसा था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बोला बताया तो था आपके पापा और भाई को। उन्होंने बोला कि आप मन से नहीं खाती हैं और शादी के बाद छोड़ भी देंगी, तो इस बारे में क्या बात करना। काजल ने कहा आप मेरे पापा ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, और किसने बोला कि मैं बेमन से खाती हूँ? मुझे तो बहुत पसंद है। आप अपने घर के नियम को बदलना, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ूंगी। तब मैंने बोला घर के रिवाज बदले नहीं जाते हैं। इस पर काजल ने बोला अगर नहीं बदले जाते तो मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है और मैंने आगे बात नहीं की। तभी काजल ने अपने भाई को बुलाया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया। भाई ने गुस्से से देखा और फिर इशारा करते हुए बोला बैठो। तभी थोड़ी देर बाद उसके पापा आए और वे उसे समझाने लगे। अब तक मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला क्या हुआ? तब काजल ने कहा मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे लिए मेरा खाना कोई बदलवाए मुझे मंजूर नहीं। मैंने भी तुरंत मना कर दिया ठीक है तो कैंसिल करते हैं शादी। मैं स्टेज पे बैठा था, बारी बारी से कभी उसके मामा आते समझाने तो कभी माँ समझाती। अब वहाँ आए हुए मेहमानों को भी समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। सभी लोग शांत थे और नाटक देख के आनंद ले रहे थे, क्योंकि लोगों के लिए एक रोचक विषय था। मैं भी स्टेज से उठने लगा, तभी उसके पापा मुझे बैठाने और समझाने लगे। तब तक तो मेरे पिताजी भी आ गए। तब मैंने भी अपने पापा को बोला कि पापा मुझे यह शादी नहीं करनी, रोज रोज परेशान होने से बेहतर है एक दिन ही हो लेना। मेरे पापा ने तुरंत बोले ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन। अब सबकी नज़रें हमारी ही तरफ थी। अब बाकी मेहमानों को भी पता चल गया था कि मांजरा क्या
और कैसे नॉनवेज के पीछे लड़के ने शादी के लिए मना किया, और अब मैं भी मना कर रहा हूँ तो उसके रिश्तेदार आके मुझे समझाने लगे और उसे भी कुछ देर बाद काजल मान गई और शादी करने को तैयार हो गई। पर मैंने अब मना कर दिया था। काजल के पापा और भाई ने बोला कि हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, आप शादी कर लीजिए। तब मैंने भी कहा कि हम इतने सक्षम हैं कि आपके नुकसान की भरपाई हम कर देंगे, आप परेशान न हों। आपका जो खर्चा हुआ है मैं दे दूंगा, पर ये शादी नहीं कर पाऊंगा। तब बहुत से लोगों ने मुझे समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, देखो आखिरकार काजल मान गई है, तुम्हारी तो शादी फिर भी हो जाएगी, पर एक लड़की के बारे में तो सोचो, उसकी बारात यदि वापस चली गई तो कोई जल्दी शादी नहीं करेगा उससे। मैं सबकी बात सुनता रहा और शांत था। जब सब बोल के चुप हुए तो मैंने बोला, आप सब लोग बताइए कि जो लड़की सैकड़ों लोगों के सामने सिर्फ इस बात के लिए शादी से मना कर रही है कि वो नॉनवेज नहीं छोड़ेगी, बिना ये सोचे कि उसके पापा और भाई ने मेहनत से पैसे जोड़ के शादी की है, व्यवस्था की है, यदि शादी नहीं होती तो उसकी और उसके परिवार की कितनी बदनामी होगी। जब वो इतने लोगों के सामने ऐसे बोल्ड स्टेप ले सकती है तो जरा सोचिए, जब मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप, मैं यानी कि कुल 3 लोग हैं, तो क्या अपनी मनमानी करने से पहले यह कुछ सोचेगी भी? यदि किसी कारणवश मैंने उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो इन्हें तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे तलाक देने में या मेरे परिवार के ऊपर कोई मुकदमा करने में। और हमारे कानून में वैसे भी लड़कों की शिकायतों के लिए कोई भी जगह नहीं है। इससे बेहतर तो यही है कि मैं ये शादी न करूं। मेरे पक्ष के सभी लोग मेरी इस बात से सहमत भी थे। तब फिर मैंने अपनी बारात वापस ले आई, मैरिज लॉन का जितना बिल था उसका चेक भी दे दिया और घर आ गया। और 6 महीने बाद ही अदिति नाम की एक लड़की से शादी भी हो गई मेरी, और आज इस बात को हुए 5 साल भी हो गए। अदिति मेरे बारे में यह सब बात जानती है और मैं आज अपनी पत्नी के साथ खुश भी हूँ। वहीं काजल की स्थिति यह है कि आज भी कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि यह केस पूरे शहर में हाईलाइट था। पर आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी काजल के साथ शादी हुई होती तो क्या स्थिति होती मेरी और मेरे परिवार की। क्या मैंने सही फैसला लिया था? दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।